अब आएगा टीवी पे और झूठे आंसू निकाल के कहेगा भाइयों बहनों वो लाशें नहीं थी गंगा में, वो राहुल गांधी के आदमी लाश बन के तैर रहे। राजा रोता है तो खराब लगता है, पर किसी कंपनी का एजेंट रोता है तो गुस्सा आता है कि चोर रो क्यों रहा। ना उसके फैक्ट्री थी ना है, अरे पहले भी नाच के पैसे ले गई, अब भी वही काम कर रही है। अब कोरोना में तेरी कंपनी चलवा, किसान अपनी जान बचावे लोग। अरे काम तुझे फिर मिल जाएगा, बीमारी खुल जाएगी तो। जब तक को पेट नहीं भर रहा हमारे यहाँ जा, रोटी घर जा, सोने को चरपाई देंगे, पंखा देंगे, कूलर देंगे, खाना देंगे। और जब तेरा काम का ठीक चल जाए फिर चली जी बम्बई नाचने। हम क्या टाल कर रहे हैं। बंगाल में तो हल्का कुछ भी ना हुआ, थोड़ा सा आप टेलर हुआ, यहाँ महिलाओं के हाथ में चप्पल होंगी और MLA का प्रत्याशी आगे होगा और दौड़म दौड़ होगा, दौड़ा होगा दौड़ा। क्या शर्म नहीं आती इसको कि कांग्रेस सरकार चोर है, मोदी को ले आओ 35 रुपये में डीजल है, कहाँ भरवाने आवा महाराज, नाम तो बताओ पंप का। शर्म नहीं आती इनको। एजेंटगिरी में जमीरी पे बेच दिया, कितने बड़ा झूठ बोल दोगे। सवेरे इसको 4 बजे उल्टा सुद्धा हो लगा कैमरे पे, कभी उल्टा हो कभी नहीं सुद्धा हो कि वो काला धन आएगा, इतने लाख करोड़ बटेगा, पर खाते में इतना बैठेगा। भाइयों 22 में भी यही होगा क्या? नहीं, यहाँ सड़कों पे 7 महीने यही तो सिक्का आगे बाजीगर है। हम गांव में देखते थे बाजीगर आता था, बच्चा भी वही, चाकू भी वही, चद्दर भी वही, और कहता था हाथ खोल लो, मुट्ठी खोल लो, नहीं बच्चा मर जाएगा। हम भी सोचते थे खोल दो मिट्टी, हमने भी पैसे दिए, बोला जेब में जो सबको निकाल दो, हम सबको निकाल दिया। ऐसे ही मोदी ने करा। अच्छा सर, बाबा रामदेव जी का कहना सरसों का तेल अगर आप 200 खरीद रहे हो फिर से घट जाएगा, तब तक घरेलू स्थिति क्या रहेगी औरतों की जो रोज खाना खा रहे हैं? क्योंकि सरकार का एजेंट है बाबा रामदेव, इसे कैसे पता घट जाएगा। और तारीख बता दे क्या तारीख में घटेगा और कितना घटेगा। ये सरकार के एजेंट है, झूठ बोलते फिर हैं। तेल कैसे घटेगा जब सारा तेल तो उन्होंने भर लिया बम्बई वाले ने। तेल कैसे घटेगा? तू ही घटा दे, तू इतना देश प्रेमी, तू तो बेच रहा है तेल, तू महंगा क्यों बेच रहा है? कौन सा तू टैक्स दे रहा है जो 4000 में हमारी सरसों लुटती है तेने? कहते हैं मिलावट खत्म कर दी हमने। कहाँ होती थी मिलावट? जगह बता दो, मिलावट कौन करता था उसका नाम बता दो। 7 साल से तुम्हारा हिस्सा कितना था मिलावट में, उसका भी नाम बता दो। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कितना बड़ा बोल दोगे? अगर मिलावट होती थी तो होती कहाँ थी? बंद करा दी तो कब करा दी? कौन सी धारा लगाई उस पर? कौन वो आदमी है? कुछ नहीं है, हवा लुल्लू को तेरा सब गायब है, कुछ नहीं मिलेगा। तो रामदेव जी की दुकान बंद नहीं हुई, तमाम कोरोना में सारी दुकानें बंद थी, पतंजलि के स्टोर खुले हुए थे, तो उन्हें इस चीज़ का फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। आप आलोचना करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उद्योग तो उनका बढ़ रहा है ना। देखो उद्योग, वो तो उद्योगपति तो है ही। अच्छा। उसके नाम के आगे बाबा लगाना भी देश में खराब बात है। वो लाला रामदेव अपने सामने लगा हुआ है और अपने व्यापार की बात करे। क्या शर्म नहीं आती इसको कि कांग्रेस सरकार चोर है, मोदी को ले आओ 35 रुपये में डीजल है, कहाँ भरवाने आवा महाराज, नाम तो बताओ पंप का। शर्म नहीं आती इनको। एजेंटगिरी में जमीरी पे बेच दिया, कितने बड़ा झूठ बोल दोगे। सवेरे इसको 4 बजे उल्टा सुद्धा हो लगा कैमरे पे, कभी उल्टा हो कभी नहीं सुद्धा हो कि वो काला धन आएगा, इतने लाख करोड़ बटेगा, पर खाते में इतना बैठेगा। भाइयों वोट किसको दोगे? वोट पहले पकावे। अब कहाँ गया? बोलती बंद है। दाव पेच तो चलते हैं, बोलते तो हैं वो, हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी में, दम है क्या? नहीं कर सकते। ये बात सही कह रहा हो कि किसी का पिताजी गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये कह रहा था वो, सही कह रहा था। क्योंकि इनका देश का पिताजी प्रधानमंत्री बैठा है, उसका पिताजी है वो, तो जब पिताजी प्रधानमंत्री कौन कर लेगा गिरफ्तार? उसके लिए वोट मांगिए। सही कह रहा, सरकार जान दो, पता चल जाएगा क्या होगा, सब इंक्वायरी हो जाएगी। अरे 300 करोड़ की कंपनी और 14 साल तक 14,000 करोड़ की हो गई। कितनी इनकम ले रहा है भाई, कहाँ से आ रही है? कोई हिसाब किताब नहीं है। बाबा जो जितने भी बाबा हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, रामदेव हो, जब ये देश को नेतृत्व करते हैं कि स्वदेशी है तो इतनी जल्दी जनता क्यों कनेक्ट हो जाती है इनसे, क्यों घुल मिल जाती है? ये भावनात्मक का देश है। ये देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। देश के बारे में कोई भी ना ठग लेगा, बात बता के मान लेते हैं, सीधा देश है। उन्हें बाद में समझ आता है ठग लिया। 22 में भी यही होगा क्या? नहीं, यहाँ सड़कों पे 7 महीने यही तो सिक्का आगे बाजीगर है। हम गांव में देखते थे बाजीगर आता था, बच्चा भी वही, चाकू भी वही, चद्दर भी वही, और कहता था हाथ खोल लो, मुट्ठी खोल लो, नहीं बच्चा मर जाएगा। हम भी सोचते थे खोल दो मिट्टी, हमने भी पैसे दिए, बोला जेब में जो सबको निकाल दो, हम सबको निकाल दिया। ऐसे ही मोदी ने करा। तो मोदी जी, योगी जी कहते हैं थोड़ा हिंदू को बचाना है तो देश में फिर से यही सरकार रहेगी तो ज़्यादा ठीक है। देखो योगी जी तो अपने आप ही ना बच रहे बेचारे, अब क्या, वो तो खुद ही फंस गया महाराज। वो जनता की सुने तो वे PM नहीं बनावा अगली बार, और वे PM बनावा तो महाराज उनका वोट भाग गई सारी। वो तो बेचारा कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, रोज बताने जावा है कि नाश होल लग रहा मान जाओ, नाश होल लग रहा मान जाओ। ये नुका रुक जा, भी कुछ नहीं भी बिगड़ा है। इनका सोड़ा हाल है कि देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिलके भी कहता है भी बिगड़ा क्या है। ये ऐसे ही कहे जाएंगे, वो तो बेचारा समझा रहा है ना।
महाराज जी मुझे क्यों फंसवा रहे हो यार? समझ जब जाओ। मुख्यमंत्री नहीं बचूंगा प्रधानमंत्री को कौन बना देगा? बोले नहीं तू चुप रह, तू अगला प्रधानमंत्री तू है। मुझे गलत सपना दिखा रखा। वो बेचारा इनके बाप पे आया फिर है। और ब्राह्मण नेता भी जुड़ रहे हैं पार्टी से, क्या उन्हें भी कुछ सपने दिखाई जा रहे होंगे क्या? देखो सपने तो बेचते ही हैं ये बेच ही सपने रहे हैं। सपनों के और सौदागर। इसके अलावा इन्होंने बेचा क्या? देखिए इस देश में लाइन, लाशों की लाइन 70 साल में किसी ने पहली बार देखी होगी। उसे भी अब आएगा टीवी पे और झूठे आंसू निकाल के कहेगा भाइयों बहनों वो लाशें नहीं थी गंगा में, वो राहुल गांधी के आदमी लाश बन के तैर रहे थे। ऐसे बोलने वाला है। अभी चुनाव आएगा तो इतना बड़ा बाजीगर है, इतना बड़ा बागड़ बिल्ला है। इतना बड़ा उसे ड्रामेबाज। किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन के लिए किसने लाठी खाई, लाइन में लगा। उसे तो पता भाषण देना वही कि देखिए पाकिस्तान डरा दिया, देखिए वो कौन सा, चीन। अरे नहीं वो जो ले रहा हिस्सा पीओके लेके रहूंगा। क्यों तेरे खानदान में आदमी कम है? पीओके में क्या धार ले हम? अरे हमारे पेट भर जाओ। यहाँ 130 का नहीं भर रहा, पीओके के और ला रहा है यहाँ। वो भूखे बस नंगों को हिंदुओं लिया को भगाने के लिए कि पाकिस्तान को ठीक करूंगा, पाकिस्तान को घेर लूंगा। उस बेचारे का क्या ले है? 22 करोड़ का देश भुखमरी वैसे झेल रहा है, पर इससे तो तेल भी मंदा बेच रहा है। इससे तो सरसों की तेल ही मंदा बेच रहा है। कम से कम उनका शर्म तो है, ये इनकी तरह बेशर्म तो नहीं है। तुलना करेगा उससे। अरे सारे देश को पता है अगर फौजी कार्रवाई कर दें तो इसके मामा कलौंडे फौजी तुम्हारे फौजी हैं देश के रक्षक। वो कहता मैंने ये करा दिया कि तू भी गया था रात को। अरे मतलब हमेशा से लड़ते हैं उनसे, उनका काम उन पर छोड़ दे। उसको भी मीडिया को एजेंट बना के उसको भी कैश करता है कि देखिए आज सवेरे सवेरे टीवी पे खबर आएगी, आज सैनिक की बड़ी कार्रवाई, एक आतंकवादी ढेर, और धीरे से कहेंगे 3 जवान शहीद। सही 3 जवान की बात नहीं करते जोर से, 3 जवान कहेंगे धीरे से, 3 जवान शहीद, एक आतंकवादी ढेर। अरे कौन सी बहादुरी करी भाई? जब एक कहता था एक भी सर नहीं कटने दूंगा, एक के बदले 10 सर। कहाँ 10 सर? जनता 13 ही सर ढूंढेगी कहाँ है? तो वैक्सीन की बात करें, भाजपा नेता है तो गौतम गंभीर, उन्होंने पोस्टर लगवा दिए वैक्सीन डॉक्टर, तो वो वैक्सीन डॉक्टर कब से बन गए? गौतम गंभीर नेता कद से हो गया? नेता कद से हो गया? भाजपा का प्रतिनिधित्व- अरे नाचने वालों की लहर में अब तुम एमपी बन गए तो नेता हो गए? नेता होना और एमपी बनना अलग बात है। क्रिकेट के बारे में बता कि लेग स्टंप किधर होता है, ऑफ स्टंप किधर होता है, लोग सुनेंगे। यो कैसे नेता हो गया कद से? भाजपा का रुपट्टा गेरा, भाजपा कुत्ता बना, टिकट लिया, चुनाव जीता, तो ये भी ज्ञान देने लग गए। ये भी डॉक्टर ये भी डॉक्टर हो गए। शर्म नहीं आती, कुछ ही बोल लेंगे। इन्हें जनता सब ठीक करेगी अब क्या? तैयार है। अच्छा, ममता जी से क्या बात करके आएंगे राकेश टिकैत? बहुत बड़ी पहेली क्या है। भाई कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया? नहीं, ममता जी से बात करके आए होंगे, किसानों की बात करके आए होंगे कि किसानों का ध्यान रखिए हमारों का। भाई ममता कौन सा अफगानिस्तान की सीएम थोड़ी है, भारत का ही अंग है बांग्लादेश, वहाँ की सीएम है। मिलने गए होंगे, कही होंगे मेरे किसानों का ध्यान रखिए। अपने किसान की बात करनी है उनको तो। ये बंगाल की कोई जो राजनीति, जो स्ट्रेटेजी थी, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में तो नहीं लागू होने वाली है? खदेड़ा ना बंगाल वाली ना, बंगाल में तो हल्का कुछ भी ना हुआ, थोड़ा सा आप टेलर हुआ। यहाँ महिलाओं के हाथ में चप्पल होंगी और एमएलए का प्रत्याशी आगे होगा और दौड़म दौड़ होगा, दौड़ा दौड़म दौड़ा। यहाँ बंगाल वालों ने तो कुछ आप करा ही नहीं, उन्होंने तो हम बता का है, थोड़ी सुनी उन्होंने, चोर है। हमने पूरी कुंडली पढ़ रखी है, बड़े डर डाकू हैं। मारे तो महिला गांव के बाहर तक भगा खाएंगे। दौड़ा यूपी में दौड़म दौड़ा। एक खदेड़ा का भी नाम आता है कि खदेड़ा करेंगे, ये सही बात है। नेताओं के लिए ठीक- खदेड़ा भी वहाँ खेला था या खदेड़ा? देखिए खदेड़ा भी दौड़ा का भाई है। दौड़ा और खदेड़ा दोनों साथ रहेंगे, गांव के बाहर तक छोड़ खाओगे। इनकी साथ उस वाली होनी है। एक कुत्ता गंगा जी नहाने गया, 4 दिन का टाइम था, अब वो दूसरे दिन उल्टा आ गया। सारे कुत्ते कह लगे तू 4 दिन में आना था, कैसे हुआ? कह रहा कुछ तो मेहनत मैंने करी और कुछ गांव भाइयों ने साथ दिया। अगले गांव के कुत्ते बाहर तक छोड़ का भोग बिरादरी के वाले दौड़ा ले के, बिरादरी वालों ने साथ दिया मेरा। गंगा में छोड़ा तो इनका भी जनता साथ देगी। इनकी विधानसभा जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छा, आरोप लगता है इमोशनल कार्ड जब बीच में आता है तो भाजपा जीत जाती है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अभी बहुत दूर है यूपी चुनाव। नहीं हो सकता, पहले हुआ करता था। जब शुरू में आके रोता था ये रोतड़ा, जब हम भी सोचते थे हमारा प्रधानमंत्री देश के लिए रो रहा, हमें अब क्या पता अंबानी अडानी के लिए रो रहा है, उसका एजेंट है, उसका पार्टनर है। अब तो समझ गए हम। अब ये गाँव में घुस के दिखा दें, ये 700 पंचायत करे। अच्छा, सारी मीडिया ने देखा, 700 पंचायत करेंगे, गाँव जाएंगे, कानून समझाएंगे। अभी तक एक नहीं करी। अरे साथ भी नहीं हुई। चाची ताई सब जो ट्रैक्टर की सर्विस हो हमारी 3 होली, जब से काला तेल
धर लें अंडे भर लें 5 किलो की यहाँ रख दे, मैं क्या करेगी? अब इनकी पंचायत समझाऊंगी, आन दे इन्हें, एक नहीं जा रहा। अच्छा, जब राजा रोता है तो कैसा लगता है? ठीक है क्या? वो उससे लगता नहीं है कि देश हमारा कमजोर है? राजा रोता है तो खराब लगता है, पर किसी कंपनी का एजेंट रोता है तो गुस्सा आता है कि चोर रो क्यों रहा, इसे टीवी पे से भाग जाना चाहिए। 7 साल में 8 बार इस तरह इमोशनल हो जाना ठीक? हाँ, नहीं इमोशन, यार देखिए, हमारा कुत्ता हमारे लिए रोएगा भी, भौंकेगा भी, काटेगा भी। जब उनकी चुन का चौकीदार है, उनके यहाँ गिरवी है, उनके लिए जनता को आकर रो के दिखाएगा भी, देखियो भाइयों बहनों मैं परेशान हूँ। पहले क्या लगेंगे लोग, अच्छा हुआ एक दिल्ली के नेता का 4 दिन पहले बयान आया, देखना 3 दिन बाद आएगा, रोएगा। ऐसे ही करा मालिक ने। अब फिर आने वाला हफ्ते 10 दिन में फिर रोएगा। अब लोग अब का नुकसान भी करने लगे। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कहीं ने टीवी फोड़ दिए, मार होक्की साले में, बोले झूठ बोल रहा है यार, ये हमारे घर में क्यों रहेगा, नुकसान और करा, इतना नुकसान और करवा रहा एक अब लोगों का। सेंट्रल विस्टा बनता है तो बनना ठीक है, वहीं पे अगर बोलते हैं कि महंगाई कम करो तो बोलते हैं खजाना खराब है, हमारे हाथ में नहीं है, तो विस्टा के लिए पैसा कहाँ से है? इनके हाथ में, इनसे पूछो है क्या? इन्हें हाथ का ही नहीं पता, नहीं सरकार का नहीं पता, गधे बैठा दिए, गलती हमारी है। मैं कहता हूँ गधे इनके हाथ में क्यों नहीं है? सारी दुनिया को पता है 140 की बैरर थी, अब 56 की है। गांव में अनपढ़ का किसान का बालक को बैठा दो 1 हफ्ते को, वो भी ठीक कर देगा। हाथ में क्यों नहीं है? 58 रुपये टैक्स है, सबको पता है, गूगल खोल लो। परंतु ये लुटेरे हैं, लुटेरे। और देखो, जब आदमी किसी कंपनी का एजेंट हो जाए तो वो देश के लिए क्या करेगा? उसे देश से प्यार नहीं होता, क्योंकि पुरानी कहावत है कवियों की कि भिखमंगेर पूंजीपति को देश से प्यार नहीं होता। ये उनका एजेंट बन गया तो देश कुछ करे, अगले अपने 5-10 साल जो बच रहे हैं वो अमेरिका में जाकर रहेगा। कंगना रनावत भी कहती है कि मेरे पास काम नहीं रहा, मैं टैक्स नहीं भर पा रही। अरे कंगना रनावत के पास हो गई? कंगना रनावत के पास काम कत्था, जरा मुझे नू बता दो। नाचने का काम होता है क्या? है नाचने का काम होता है, और काम खत्म हो गया तो आजा। किसान का वो बड़ा दिल है, तेरा भी पेट भर देगा, बहुत भंडारा है किसान का, वो बड़ा दिल है। पर नू बता दे मैडम, तेरे पास काम किस दिन था? लेकिन वो किसानों को तो बताती है ना, आपको बाहर से आए हो, अफगानी हो, हम विदेशी हैं। किसान कुत्ते को भी रोटी डालता है, वो तो कंगना है। किसान रोटी में किसी से द्वेष नहीं करता। आओ खाओ और जाओ, आओ खाओ और जाओ, खिलाने का तो देश को काम कर रहा है। परंतु ये झूठ बोलना, कौन सी वो कोका कोला की कंपनी की फैक्ट्री की मालिक थी, पहले काम नहीं बंद होगी है ना, उसका फैक्ट्री थी ना है। अरे पहले भी नाच के पैसे ले गई, अब भी वही काम कर रही है। अब कोरोना में तेरी कंपनी चलवा, किसान अपनी जान बचावे लोग। अरे काम तुझे फिर मिल जाएगा, बीमारी खुल जाएगी। तो जब तक को पेट नहीं भर रहा हमारे यहाँ जा, रोटी खा जा, सोने को चरपाई देंगे, पंखा देंगे, कूलर देंगे, खाना देंगे। और जब तेरा काम का ठीक चल जाए फिर चली जी बम्बई नाचने। हम क्या टाल कर रहे हैं ना, हमारी उससे कोई दुश्मनी भाई। जिस पे काम खत्म हो सारे आ जाओ हमारे आंदोलन में, आओ रोटी खाओ और जाओ।